नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जुन्नो मिरर सर्वे में महागठबंधन 130 से 140 सीटों के साथ बढ़त पर, एनडीए को 100 से 110 सीटों तक सीमित बताया। एआईएमआईएम और अन्य छोटे दलों को 4 सीटों तक मिलने की है संभावना। एम्स पटना गांव में अनुवांशिक और घातक बीमारियों पर करेगा विस्तृत अध्ययन। स्वास्थ्य केंद्रों और ओपीडी के माध्यम से मरीजों का लेगा जानकारी। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए भेजा जाएगा एम्स। गंगा गंडक संगम पर सोनपुर मेले की धूम। लोक संस्कृति से लोक कल्याण तक थीम पर आयोजित मेला। प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई के किए विशेष इंतजाम। ठंड बढ़ने के साथ ही पटना की हवा हुई प्रदूषित। समनपुरा में AQI 334 पहुंचा। दानापुर और राजवंशी नगर में भी प्रदूषण बढ़ा। बीसीसीआई का बड़ा फैसला। वनडे खेलने से पहले कोहली रोहित को खेलना होगा घरेलू टूर्नामेंट। सीनियर खिलाड़ियों के लिए वर्कलोड नीति में हुआ बदलाव। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव दूसरे चरण में रिकॉर्ड लगभग 69% तक हुआ मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में लगभग 69% तक मतदान हुआ। सबसे अधिक वोटिंग कटिहार में 79.10% और किशनगंज में 78.16% में रही, जबकि सबसे कम नवादा में दर्ज हुई। इस चरण में 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हुई। वहीं नीतीश सरकार के कई मंत्री जैसे विजेंद्र प्रसाद यादव, सुमित कुमार सिंह, जयंत राज, नीरज बबलू, रेणु देवी और लेसी सिंह सहित कई वीआईपी नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं महागठबंधन से उदय नारायण चौधरी, राजेश राम, शकील अहमद और महबूब आलम जैसे दिग्गजों की सीटों पर भी मतदान हुआ। जुन्नो मिरर सर्वे में महागठबंधन को मिली बढ़त। जुन्नो मिरर के एग्जिट पोल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अलग तस्वीर पेश की है। इस सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है। महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को 100 से 110 सीटें मिल सकती है। वहीं एआईएमआईएम को 3 से 4 सीटें और अन्य दलों को 0 से 3 सीटों तक सीमित बताया गया है। इस नतीजे ने राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। एम्स पटना गांव में जाकर घातक रोगों का करेगी अध्ययन। पटना समेत बिहार के कई जिलों में बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक अनुवांशिक और घातक बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा, जिनमें कैंसर, टीबी, हृदय रोग, आंखों की समस्या, महिलाओं की बीमारी और चर्म रोग प्रमुख है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स प्रभावित गांव को गोद लेकर के अध्ययन करेगा। टीम स्वास्थ्य केंद्रों और गांव में जाकर के मरीजों की जानकारी, पारिवारिक इतिहास, खान पान और स्वच्छता की स्थिति का अध्ययन करेगी। चयनित गांव में 14 विभागों की ओपीडी चलाई जाएगी और गंभीर मरीजों को एम्स में इलाज के लिए भेजा जाएगा। वहीं रोगों पर रिसर्च भी शुरू होगी। गंगा गंडक संगम पर उमड़ी भीड़। सोनपुर मेला बना आकर्षण। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला एक बार फिर रौनक पर है। गंगा गंडक संगम तट पर लगने वाला यह ऐतिहासिक मेला इस बार लोक संस्कृति से लोक कल्याण तक थीम पर आयोजित है। लोकगीत, नृत्य, झूले और स्ट्रीट फूड से सजा यह मेला परंपरा और आधुनिकता का संगम बना है। पशु बाजार में अब ऊंट, गाय, बकरी और मुर्गों का व्यापार आकर्षण का केंद्र है। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और यातायात नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। न सिर्फ व्यापार का बल्कि बिहार की जीवंत संस्कृति और लोक परंपरा का प्रतीक बन चुका है। बिहार में अब पार्षदों के गुप्त मतदान से होगा चयन। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के सभी नगर निकायों में स्थायी समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया तेज होगी। नई व्यवस्था के तहत अब सदस्यों का चयन पार्षदों के गुप्त मतदान से किया जाएगा, जबकि पहले महापौर या अध्यक्ष द्वारा मनोनयन होता था। बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। अध्यादेश के अनुसार 6 महीने के भीतर स्थायी समिति के गठन का निर्वाचन पूरा करना होगा। यह प्रक्रिया डीएम की देखरेख में बहुमत के आधार पर गुप्त मतदान से होगी। सीबीएसई ने स्कूलों में प्राकृतिक सामग्री से कलाकृति करने के दिए निर्देश। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों को प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी, कागज, लकड़ी या अन्य प्राकृतिक सामग्री से बनी कलाकृतियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें। बोर्ड ने कहा कि पीओपी मूर्तियां पानी में नहीं घुलती और इसमें मौजूद रासायनिक पेंट जल प्रदूषण और
जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो सकती है। वहीं सीबीएसई ने स्कूलों से आग्रह किया है कि वे इको क्लब के माध्यम से इस विषय पर वाद विवाद, पोस्टर प्रतियोगिता, कार्यशालाएं और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैल सके। ठंड बढ़ते ही पटना की हवा हुई प्रदूषित। ठंड बढ़ने के साथ पटना की हवा प्रदूषित हो रही। मंगलवार को शहर का औसत AQI 196 जबकि समनपुरा में 334 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। दानापुर, राजवंशी नगर और मुरादपुर में भी प्रदूषण स्तर बढ़ा है। ठंड में हवा की गति धीमी होने और नमी कम रहने से प्रदूषक तत्व वातावरण में फंसे रहते हैं, जिससे AQI बढ़ता है। दूसरी ओर मसौरी में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया है। वहीं थानाध्यक्ष खुशबू खातून ने लोगों से रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर का प्रयोग न करने की अपील की है। शिल्पी सिंह को सुपर वुमनियर राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। बिहार की शिल्पी सिंह को महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और ग्रामीण बिहार में बदलाव के लिए सुपर वुमनियर राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन सभी ग्रामीण और वंचित महिलाओं की आवाज का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में भी बदलाव की मशाल थामे हुए है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज जोमिमा रोड्रिग्स को एंड्योरिंग पायनियरिंग अवार्ड मिला है। इसके अलावा शबाना आजमी, अदिति राव हैदरी, सान्या मल्होत्रा, टिस्का चोपड़ा, जूही बब्बर और हिना खान जैसी महिलाओं को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बिहार में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, 990 लोग हुए गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन के अनुसार सोमवार रात से मंगलवार तक 990 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 10 वाहन, 4 मोबाइल और 1.50 लाख रुपए नकदी जब्त किए गए। अब तक 844 अवैध हथियार, 3546 कारतूस और 16 मिनी गन फैक्ट्रियां पकड़ी गई है। 122 विधानसभा क्षेत्रों के 45,388 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। 459 चेक पोस्ट से 3.18 लाख लीटर शराब, 20.80 करोड़ के ड्रग्स, 4.34 करोड़ की धातुएं और 7.84 करोड़ की वस्तुएं जब्त की गई। कुल 4.18 लोगों पर कार्रवाई और 44,883 गिरफ्तारियां हुई है। यूपी बिहार मुख्य मार्ग पर पुलिस ने 225 लीटर अवैध शराब जब्त की। यूपी बिहार मुख्य मार्ग पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 225 लीटर अवैध शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य वाहन चालक भागने में सफल रहे। गुप्त सूचना के आधार पर प्रतापपुर शाहपुर मार्ग पर स्विफ्ट डिजायर कार और 4 बाइकों को रोका गया। कार की डिक्की और सीट के नीचे भारी मात्रा में शराब मिली, जबकि बाइकों पर बोरी में पैक शराब की पेटियां बरामद की गई। गिरफ्तार तस्कर यूपी के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के कौलराय टोला गांव निवासी आलम है। पुलिस ने इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। ठगी केस में पवन सिंह को मिली अग्रिम जमानत। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लाखों की ठगी के मामले में अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मामला होटल कारोबारी विशाल सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें पवन सिंह और प्रोड्यूसर्स पर निवेश ठगी का आरोप था। पवन के वकीलों ने दलील दी कि वे सिर्फ फिल्म के हीरो थे, न कि किसी वित्तीय लेन देन के भागीदार। अदालत ने सबूतों को देखते हुए जमानत दी। फैसले के बाद पवन सिंह और उनके प्रशंसकों ने राहत जताई, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में पारदर्शिता पर बहस छिड़ी। चुनावी नतीजों से पहले महावीर मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 14 नवंबर को सामने आने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर जाकर के भगवान से प्रदेश में अमन, चैन और जनता की भलाई की कामना की। इसके बाद वो पटना हाई कोर्ट के पास स्थित मजार भी पहुंचे। चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए। पहले चरण में 121 सीटों पर 65% और दूसरे चरण में 122 सीटों पर लगभग 69% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की सरकार बनती दिख रही। सीएम का यह दौरा चुनावी संदेश और सुरक्षा अमन का प्रतीक माना जा रहा। तेजस्वी ने किया दावा, 18 नवंबर को महागठबंधन की बनेगी सरकार। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल को फर्जी करार देते हुए दावा किया कि 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कलम का राज और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल भाजपा और अमित शाह के निर्देश पर तैयार किए गए, जैसे पहले बंगाल और
झारखंड में हुए थे। उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है और चिताया है कि जनता ऐसा प्रयास होने पर मुंहतोड़ जवाब देगी। तेजस्वी ने कहा कि इस बार 72 लाख अधिक वोट बदलाव के लिए पड़े हैं। एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया आभार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिल रही। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बिहार की जनता और एनडीए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास, स्थिरता और सशक्त नेतृत्व के पक्ष में मतदान कर लोकतांत्रिक विश्वास का परिचय दिया है। जायसवाल ने कहा कि शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन की सराहना की गई। उन्होंने इसे एक समृद्ध और विकसित बिहार की दिशा में जनता का निर्णायक कदम बताया। कोहली रोहित को खेलना होगा घरेलू टूर्नामेंट, बीसीसीआई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर भविष्य में वनडे टीम में खेलना चाहते हैं तो उन्हें घरेलू क्रिकेट जैसे विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेना होगा। दोनों खिलाड़ी टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब केवल वनडे पर केंद्रित हैं। बीसीसीआई का यह फैसला खिलाड़ियों की वर्कलोड नीति में बदलाव का हिस्सा है। पहले सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू टूर्नामेंट से छूट दी जाती थी। रोहित ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी उपलब्धता की जानकारी दी है, जबकि विराट की भागीदारी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, जयवीर झा, अंकित शर्मा, विजय सिंह, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, कुणाल कुमार, दीपक कुमार, मनोज दास, विनोद शाह, रेखा कुमारी, राजेश राज, बाबूलाल शाह, अश्विनी कुमार, विपिन कुमार, राजकिशोर महतो, राजकुमार मंजल, सुभाष यादव, उर्मिला कुमारी, चंद्रशेखर सहनी और संजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में आने वाले 5 साल में सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।